जय श्री महाकाल आप सभी को और जय माता की। माता रानी आप सभी भी अपनी कृपा और अपना आशीर्वाद बनाए रखें। तो आज मैं आपको अपना एक नया टॉपिक लेके आई हूँ और मुझे उम्मीद है आप सभी उन्हें अपने जीवन में कुछ उनका इस्तेमाल करते होंगे। जिस तरह मैं बता रही हूँ उस तरह आप उसको करते होंगे तो आपका जीवन अपना सुखमय बनेगा। ठीक है, तो आज का जो मेरा टॉपिक है, आज मैं आपको बताना चाह रही थी कि बहुत से लोग ये कहते हैं, यहाँ दरबार में भी मेरे पास आते हैं और मतलब हर बार ये क्वेश्चन पुट होता ही है, यहाँ भी होता है और मैंने अपनी लाइफ में खुद भी ये चीज़ देखी है। तो वो कहते हैं कि हमें हर शनिवार हो तभी शनिवार आएगा और हमें दिक्कत होती है। शनिवार आता है तो हमारे सिर दर्द होती है, शनिवार आता है तो हमारे घर में कोई ना कोई कलेश होता है, शनिवार आता है तो हमारे घर में टूट फूट होती है। एक्सीडेंट शनिवार और सैटरडे के दिन ही होता है। जो भी कभी हमारे लाइफ में जीवन में जब भी समस्याएं हुई है तो उस दिन सैटरडे ही होता था। तो उससे रिलेटेड मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि कई बार तो 60 सती का भी चक्कर होता है, शनि किसी का खराब होता है और कई बार नकारात्मक ऊर्जाएं भी शनिवार के दिन कार्य ज़रूर करते हैं लोग। जो भी ये निम्न कोटि की शक्तियाँ और निम्न कार्य जो करते हैं लोगों के साथ, तो वो शनिवार के ही दिन ये करते हैं। तो मेरा आपको यही बताना था कि मैं आपको ये बताती हूँ कि आपको ये दिनों में ऐसे क्यों होता है और अगर इनसे बचना है आपको तो क्या क्या करना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले तो शनिवार को कभी भी आप लोहा नहीं खरीदोगे, घर में तेल नहीं लेकर के आओगे। थोड़े थोड़े एफर्ट्स है, ये सब चीज़ आपने नहीं करनी चाहिए। इससे फिर आपको नकारात्मक शक्तियों का ज़्यादा इनमें समावेश होता है। ठीक है, तो मैं एक आपको छोटा सा उपाय बताती हूँ। आप इसे 7 शनिवार करना, अपने जीवन में करना, तो आपके जीवन की समस्या स्वतः ही खत्म होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो आपने एक तो आटा लेना है। आटे में आपने थोड़े से काले तिल डालने हैं। काले तिल डाल के उसमें आपने थोड़ा सा तिल्ली का तेल डाल दिया और आपने उसको गूंदना है आटे को। ठीक है, आटा गूंद करके आपने वो आटा गूंद करके आपने उसकी रोटी बनानी है और रोटी बना के आपने उसको सेकना है, तवे पे सेकना है। ठीक है, और सेकने के बाद आपने उसको जब बन जाएगी पूरी तो उसके ऊपर आपने गुड़ रख के, थोड़ा सा गुड़ रख दिया और गुड़ रख के आपने उसको ना वो काले कुत्ते को देना है। काला कुत्ता होना चाहिए और उसको आपने देना है और उसको खिलाना है। ये नहीं कि आप कहीं घेर करके आगे और वो कुत्ता जब आएगा तब खाएगा, लेकिन ऐसा नहीं आपने करना। आपने करना है कि कुत्ता आए और अगर कोई बिलीव करता है किसी के घर में बंधा है, क्योंकि ऐसे कोई खाने भी नहीं देते, खिलाने भी नहीं देते हैं, और अगर कोई कहीं है तो उसे खिला करके आए। ठीक है, वो आप देख सकते हो कि ये कहाँ मिलते हैं कहाँ नहीं मिलते, तो आपकी समस्या स्वतः ही खत्म हो जाएगी। अगर कोई मरीज है, बहुत ज़्यादा बीमार है, आप उसके बाद उसके सिर पर उसको एंटी क्लॉकवाइज उसे घुमा सकते हैं और आप और फिर उसको काले कुत्ते को खिला सकते हैं। और काली गाय हो जाए तो काली गाय को भी खिलाएं, लेकिन ये जो शनिवार का विशेष होता है ये कुत्तों के ही लिए होता है। गाय का अगर किसी को मंगल दोष हो, मंगल की कोई समस्या होती है, तो आप मीठी गुड़ की रोटी बना करके या फिर आप जैसे वो पिन्नियाँ बना देते हैं आटे की, उसमें कुछ ना कुछ डाल देते हैं, या फिर आप पिन्नियाँ डाल करके भी लाल गाय को खिला सकते हैं। और अगर किसी को शनि की दशा है, किराए की समस्या है, नेगेटिविटी से कोई प्रभावित है, जैसे भी किसी को आपको लगता है, तो आप काले कुत्ते को ही खिलाएंगे, क्योंकि वो नकारात्मकता अपने में सोख लेता है। तो ये तो मेरा था आप लोगों को छोटा सा वीडियो और छोटा सा उपाय, क्योंकि मैं वीडियो लंबी आपको बनाने को तो बना भी दूँ ना, लेकिन ये होता मुझे कि आप लोग उसको सुने, क्योंकि कई बार मैं ज़्यादा लंबी वीडियो बना लेती हूँ तो उससे बोर भी हो जाते हैं व्यक्ति। तो ना वो उसको एंड तक सुनेंगे जितनी देर तक मैं लास्ट में उपाय बताऊँगी। मेरा ये नहीं होता कि मैं थोड़ा सा आप लोगों के साथ बोल लेती हूँ और फिर लास्ट में आपको उपाय बताऊँगी। वो होता है कि
आपको वीडियो लंबी करनी है अपनी, आपको उसको देखने वाले को टिका करके रखना है। तो मेरा ऐसा नहीं है, मैं चाहती हूँ कि आप लोगों का सच में ही भला हो और सच में ही आप ये सब थोड़े थोड़े एफर्ट्स करें। क्योंकि दरबार में जब आप लोग आते हैं ना, मेरा मन होता है कि आपको ये समस्या है, मैं आपको मुझे मन होता है कि मैं आपको ये समझाऊं, लेकिन जल्दी इतनी होती है, माइंड से भी स्किप कर जाते हैं, मुझे समझ भी नहीं आता है मैं इतनी जल्दी आप लोगों को कैसे ये समझा पाऊँ, या आप समझ जाओगे कि नहीं समझ जाओगे, और उस टाइम मेरे माइंड में भी नहीं आती है। जो जो होता है वो मैं आप लोगों को थोड़ा थोड़ा बता ही देती हूँ, बताती हूँ मैं यहाँ सभी को, जिसकी जैसी समस्या होती है, पितरों से रिलेटेड होती है, किसी से भी रिलेटेड होती है, मैं बताती हूँ, ठीक है। और बाकी ये मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि यहाँ जिन लोगों को कोरोना की जिनका कोरोना पॉजिटिव आ रहा है, उनके घर में किसी को कोरोना पॉजिटिव आ जाता है, तो मेरी हाथ जोड़ के हम्बल रिक्वेस्ट है कि भाई अगर आपके घर में ऐसा पेशेंट है ना, तो आप प्लीज़ आप भी ना आए। भले ही आपने प्रिकॉशन रखी है घर पे सारी, लेकिन आप फिर भी ना आए, क्योंकि ये दरबार है, एक के साथ ज़्यादा इन्फेक्टेड हो सकते हैं, हो जाते हैं, ऐसे ही हो जाते हैं। अगर खांसी जुकाम में आप छींकते हो तब भी हो जाते हैं, और यहाँ दरबार में बहुत छोटे छोटे बच्चे आए होते हैं। तो आप इस चीज़ के लिए बुरा ना माने कि दीदी ने हमें मना किया आने के लिए। देखो ये तो दरबार है, भगवती का दरबार है, यहाँ दुखों के दुख दूर किए जाते हैं। मुझे आप अपना मैसेज छोड़ दीजिए, मैं आपको यहीं से ही दुआ करूंगी, अपनी ब्लेसिंग दूंगी, माता रानी की ब्लेसिंग आपको दूंगी। बट आप जब तक आपका पेशेंट बिल्कुल ठीक नहीं होता है, आपका नेगेटिव नहीं आता है, तब तक आप ना आए। मुझे वो कह रहे थे ना कि भी वो दूसरे रूम में है, हम नहीं जाते हैं कि हम आ जाएं कीर्तन में, तो कोई बात नहीं। अगर आपके ऐसे भाव है, भगवती दूर से भी कृपा करती है, जरूरी नहीं है कि आपको यहीं आना है। प्लीज प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी, इसमें आप बुरा ना माने। मैंने मना किया, मैंने 2-3 को मना किया, मैंने कहा दरबार में आप ना आए, और आपका पेशेंट चाहे आपके पास है चाहे नहीं है, अगर किसी को भी पता चल जाए तो हर व्यक्ति वहम करता है। उन्होंने सीरियसली मुझे कहा है कि आप दीदी मना ही करें, है ना, ठीक है। मैं इतनी नहीं डरती, और ना ही मैं इतनी परवाह मारती हूँ कोरोना वरोना की, ना ही मैं बड़े मास्क ये थोड़ा सा चलान वलान के चक्कर में लगाना पड़ता है, लेकिन मैं मास्क प्रिकॉशन के लिए नहीं लगाती हूँ। मुझे भगवती पे बहुत विश्वास है, और अभी तक मैंने इंजेक्शन भी नहीं लगाया हुआ है, तो अब इंजेक्शन लगाने जाऊंगी 1-2 दिन में। आप लोग भी थोड़ा प्रेयर करना। मैं करती नहीं हूँ इस चीज़ के लिए, लेकिन अब हमें बाहर घूमने जाना होता है ना, तो फिर अब पहले वहाँ ये चेकिंग मानते हैं, कहीं भी आपको जाना है तो ये चीज़ देखनी पड़ेगी, तो लगाना पड़ेगा। क्योंकि मैं इतना विश्वास अपने इष्ट पर, इतने भगवान पर इतना अंधा विश्वास करती हूँ, लेकिन मुझे कई कह भी देते हैं कि इतना अंधविश्वास में नहीं जीना चाहिए। मुझे कह देते हैं, मेरे ही मुंह पे कह देते हैं कि अंधविश्वास, लेकिन मैं अपनी भगवती की कृपा, अपने महाकाल की कृपा को अंधविश्वास नहीं मानती हूँ। मेरा एक अडिग विश्वास है, मेरी इनके साथ हृदय की अटैचमेंट है, इसलिए मैं तो नहीं ये चीज़ मानती हूँ। बाकी मेरी हाथ जोड़ के सभी से यही प्रार्थना है कि बुरा ना माने, कोई बात नहीं है, समस्या है, थोड़ी देर में खांसी जुकाम है, मौसम अच्छा हो गया है, खुल गया है, और मैंने स्वेटर जैकेट डाली नहीं है, और आज मुझे ठंड भी नहीं लग रही है, तो इसका मतलब ये है कि मौसम 2-4 दिन में ठीक हो जाएगा वायरल, तो आप आ जाना, ठीक है। महारानी के जो भगत है, महारानी के जो बच्चे हैं दरबार से जुड़े हुए, उनको कोरोना कुछ नहीं करेगा, और अब तो कोरोना क्या करेगा, अब तो आपको वैसे भी वैक्सीन बन गई होगी, और जिसने जाना है ना, वो तो एक टाइफाइड से भी चले जाते हैं ना, तो इसे चिंता ना करें। जिनको है उनको मेरे पास एड्रेस है, नाम है, मैं अरदास करूंगी, दुआ करूंगी, आप लोग ठीक होगे, और अगले सैटरडे आप सभी आओगे, ठीक है। तो फिर मैं नए टॉपिक के साथ आऊंगी। तो जय श्री महाकाल। और आप लोगों से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ 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 इसमें अच्छा कमेंट दिया करें, और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। और अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं, तभी आगे कहीं किसी की औरों की भी मदद हो जाएगी, क्योंकि ये सेवा जन सेवा है। देखिए, अगर जितना आप लोग इसको प्रमोट करोगे, तो आपके इससे औरों का भी भला होगा, चैनल भी प्रमोट हो जाएगा, अच्छा लगता है। फिर आपकी दीदी, आपकी माता रानी का दरबार अच्छा सजता रहे, बसता रहे। जय माता की, जय श्री महाकाल।